नमस्कार प्रिय मित्रों, में ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, हमने एक वीडियो दिया था प्रेतराज सरकार पर। वो वीडियो था उन लोगों के लिए जो पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और वही एक ऐसी महान शक्ति को अर्जित करते हैं जिसका कोई मुकाबला नहीं है। प्रेतराज सरकार हनुमान जी के अनुगामी हैं और हनुमान जी की कृपा से उनकी आज्ञा लेकर चलते हैं और बहुत ही शक्तिशाली होना चाहिए। ये साधनाएं हमको भेजी श्री श्री 1008 स्वामी नारायणानंद शक्ति महाराज परमहंस सन्यासी आश्रम शिकारा से। उन्होंने जन कल्याण के लिए साधनाएं दी ताकि प्रेतराज सरकार की शक्ति से कोई भी आदमी अपने आसपास किसी भी प्रेतात्मा के, जिन्नात के, भूतों के, प्रेतों के दखल को 2 मिनट में गायब कर सकता। किसी भी प्रेत को 2 मिनट में बाल पकड़ करके बुकरा सकता है कि भैया तुम हो कौन और आए कहाँ से हो। उसको दंडित कर सकता है, उसकी पिटाई कर सकता है और उसको मोक्ष दिलवा सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मुझे लगी कि उसे नए जन्म के लिए प्रेरित किया जा सकता है, उसे प्रेत योनि से मुक्त किया जा सकता है। उसे प्रेत योनि से मुक्त होने के लिए अच्छी प्रेरणा दे करके एक पिशाच को, एक प्रेत को आप अगर नया जन्म दिलवाने में कामयाब हो जाते हैं तो उसकी आत्मा का बड़ा ही पुण्य लगता है आपको। ऐसी महान शक्ति जो खाली मारती पीटती नहीं है, समझाती भी है। ऐसी महान शक्ति जो किसी का 2 मिनट में वशीकरण कर सकती है। किसी का भी, दुनिया में कितना ही शक्तिशाली आदमी हो, यदि वो प्रेतराज सरकार की शक्ति के सामने आ गया तो 2 मिनट में उसका वशीकरण हो सकता है। ऐसी शक्ति कि कोई शत्रु कितना ही शक्तिशाली हो, उसको नाकों चने चबाए जा सकते हैं सिर्फ नाम मात्र की समय की अवधि में। याद करने की देरी है बाबा को याद किया और जो शत्रु है, जो दुष्ट आदमी है, किसी को परेशान कर रहा है, उसको 2 मिनट में सबक सिखाया जा सकता है। ऐसी महान शक्ति, ऐसी गजब की शक्ति जो यदि आप इस शक्ति का उपयोग करते हैं भले के लिए, संसार में अच्छे कर्मों के लिए, तो ये शक्ति आपको कितनी सिद्धियां और दे सकती है इसका भी आपको पता नहीं। आखिरकार हनुमान जी के साक्षात दर्शन भी आपको हो सकते हैं यदि आप अपने नियम, धर्म, आचार आचरण पर खड़े रहे तो। वो जो साधना थी, वो साधना जो गुरुदेव ने बताई थी, वो साधना थी ब्रह्मचारियों के लिए जो ब्रह्मचर्य का कठोर पालन करते हैं। लेकिन जो आदमी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते, घर गृहस्थी में रहते हैं, जिनकी पत्नी उनके साथ है, वो आदमी क्या करेंगे? क्या वो प्रेतराज की सिद्धि नहीं कर सकते? क्या प्रेतराज की साधना नहीं कर सकते? वो भी कर सकते हैं। गुरुदेव ने इसका दूसरा पार्ट दिया। दूसरे पार्ट में, दूसरे भाग में यह है कि कोई गृहस्थी अगर करना चाहे प्रेतराज की सरकार की साधना की, भाई मैं तो गृहस्थी हूँ, मैं जाऊँ कहाँ? तो पहली शर्त तो यह है कि हनुमान जी का भक्त होना चाहिए। हनुमान जी का भक्त होगा तो ही उससे सिद्धि होगी, अन्यथा कोई भूतों प्रेतों का जाप करने वाला या वामाचारी, वाम मार्गी, कौल मार्गी होगा तो उसके लिए सिद्धि नहीं है, उसको नहीं मिल सकती। क्योंकि ये सिद्धि कोई वाम मार्ग की सिद्धि नहीं है, ये तो पूर्ण सात्विक सिद्धि है। इस सिद्धि में किसी प्रकार का कोई लफड़ा नहीं होता। सिर्फ माला जाप करना है, आपको बाबा के दर्शन होंगे। बाबा के दर्शन होने के बाद में आपको बाबा से आशीर्वाद मिलेगा। बाबा बनता नहीं, बाबा आपको आशीर्वाद देगा। बाबा आपको कहेगा कि आपको जो कुछ भी चाहिए वो मैं आपको दूंगा, लेकिन आप सत्कर्म करना, अच्छे अच्छे कर्म करना। तो जो प्रेतराज की शक्ति से संपन्न व्यक्ति होता है वो हमेशा ही अच्छे कर्म करता है। एक तो वो पैसे के पीछे पीर की तरह, हम लोगों की तरह भागता नहीं है। दूसरा, वो लोभी लालची नहीं होता है, कपटी नहीं होता है, नज़रें उसकी पाक होती है और वो इंसान अच्छा होता है। उसमें बहुत सारे गुण होते हैं। ऐसे गुणों वाला ही प्रेतराज की शक्ति को धारण कर सकता है, हर किसी के बस की बात भी नहीं। गृहस्थियों में भी जो पूर्ण सात्विक आदमी है, जो प्याज लहसुन तक नहीं खाता है अपने घर में, वही आदमी इस साधना को कर सकता है। आगे
इस साधना को किया कैसे जाता है, इस पर थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। इस साधना को करने के लिए आपको पहले तो अपने घर में एक ऐसा कमरा चाहिए जो बहुत शांत हो, अलग हो, उसमें कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं हो, ऐसा कोई कक्ष चाहिए। उस कक्ष में आप अच्छी तरह से रंगाई पुताई करके उसे मस्त आलीशान कक्ष बना लीजिए, बढ़िया कक्ष बना लीजिए, जिसमें बैठ करके आपका मन लगे। और अगर मन नहीं लगता है तो 15-20 दिन उस कक्ष में राम मंत्र का जाप करें। राम मंत्र की 108 माला रोज की जपा करें। पहले 1 महीना राम 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 लगातार जपते जाइए, लगातार जपते जाइए। तो वहाँ की ऊर्जा है ना, वो ऊर्जा, उस कमरे की ऊर्जा आपके बैठने लायक ऊर्जा बन जाएगी। और फिर उस वहाँ आप यदि आप ध्यान करते हैं, पूजन करते हैं, बाबा का पूजन करते हैं, तो आपके लिए बहुत ही सुविधा रहेगी। अब जहाँ आप बैठेंगे वहाँ थोड़ा सा गोबर से लीप लें। पहले गोबर में गुलाब जल, गंगा जल मिला करके और गोबर से लीप करके उस गोबर के आसन पर ही आपको बैठना है, वहीं आपका आसन लगाना है, लाल रंग का आसन लगाना है। तो पहले कोई कंबल वम्बल बिछा के बढ़िया और उसके ऊपर लाल रंग का आसन लगा लीजिए। तो आसन इस प्रकार से लगाइए, बाहर नहीं जाना चाहिए, इतना बड़ा आसन आपका होना चाहिए। इस प्रकार से आप कोई कंबल ले लेते हैं, उनकी लाल कलर की ऊनी कंबल हो तो आपके लिए सबसे बढ़िया। वहाँ से आपको ये साधना करनी है। उसके 1 दिन पहले आप हनुमान जी की पूजा करके, हनुमान जी की आराधना करके, हनुमान जी से प्रेतराज की सिद्धि साधना करने की अनुमति ले लें। और हनुमान जी को चोला चढ़ाना पड़ता है, 1 दिन पहले चोला चढ़ाना पड़ता है वो दिन, या फिर मंगलवार, उसके पहले कोई मंगलवार आई, साधना के दिन के पहले तो कोई मंगलवार आई, उस दिन चोला चढ़ाना पड़ता है। चोला चढ़ा करके हनुमान जी को प्रसाद चढ़ा करके हनुमान जी से आशीर्वाद लेकर के, वहाँ दक्षिणा भी रखनी पड़ती है। तो उसके बाद में आशीर्वाद ले लेना कि हनुमान बाबा, मैं प्रेतराज सरकार की सिद्धि कर रहा हूँ, जगत कल्याण के लिए कर रहा हूँ, थोड़ा सा अपने भी कल्याण के लिए कर रहा हूँ। तो ऐसा बोल करके आप बाबा से आज्ञा लेकर के और प्रेतराज की साधना करने के लिए आप अपने आप को परिपक्व कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। यहाँ से आपकी प्रेतराज की साधना शुरू होती है। साधना छोटी सी है, नाम मात्र की है, कुछ ही दिनों की, सिर्फ 7 दिन की साधना है। देखो, जो पहले मैंने साधना बताई थी उसमें 7 मंगलवार की साधना थी। 7 मंगलवार आपको रात्रि काल में जाना पड़ता है और पूजा करनी पड़ती है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये गृहस्थियों के लिए साधना है, ये ज़्यादा शक्तिशाली तो नहीं है, आपको ज़्यादा पावर तो नहीं मिलेगा इसमें, लेकिन फिर भी जितना मिलेगा ना उतना एक गृहस्थी आदमी के लिए बहुत है, खूब है। यहाँ से आपकी साधना शुरू होती है। अब लाल रंग के वस्त्र आप पहनेंगे, उसमें लाल लंगोटा होगा, ये याद रखें। अंडरवियर छोड़ना पड़ेगा, लंगोट पहनना पड़ेगा, लाल कपड़े होने चाहिए और बिना सिले हुए कपड़े हों, सबसे बेटर रहता है। इस साधना में आपको पहले से ही एक भोग तैयार कर लेना है। वो भोग साधना पूर्ण होने के बाद में चढ़ाना है। मतलब अक्सर साधनाओं में क्या होता है, हम भोग पहले चढ़ाते हैं, साधना बाद में करते हैं। लेकिन इस साधना में क्या होगा कि साधना कर ली आपने, पूरे मंत्र जाप आपके पूरे हो गए, पूर्ण हो गए, उसके बाद में आपको भोग चढ़ाना है। इस प्रकार से आप काम करेंगे। साधना करने से पहले आपको क्या करना है, साधना करने से पहले वही राम मंत्र की 11 माला जपनी है, वही हनुमान चालीसा का 7 पाठ करना है। इसमें 7 पाठ है, हनुमान चालीसा का 7 पाठ करना है। और उसके बाद में आपको 21 माला, जो प्रेतराज सरकार का दूसरे नंबर का मंत्र है, उसकी जपनी है। 21 माला जपने के बाद में आप फिर हनुमान चालीसा का 7 पाठ कर लीजिए और फिर आप आसन से उठ सकते हैं। अब 7 पाठ कर लेने के बाद में फिर आपको जो भोग है चावल का और बूरे का, बूरा मतलब शक्कर का, चावल का और बूरा का जो भोग है वो आपको प्रेतराज सरकार को देना है। प्रेतराज सरकार को किसी भी थाली में, कोई अच्छी साफ़ सुथरी प्लेट हो, उसमें ये भोग देना है। साथ में आपको जल रखना है, 2 चीज़ें रखनी है। साधना आपकी 7 दिन की होगी। 7 दिन कौन से होंगे, ये 7वां दिन जो है ना, ये 7वां दिन अमावस्या को पड़ना चाहिए, यानी कि अमावस के 6 दिन पहले आप साधना शुरू करेंगे। साधना रात्रि काल की है, रात को 12 बजे के आसपास से साधना शुरू होगी। 11 बजे समझ लो, 11 बजे से शुरू करोगे तो हो सकता है कि 12 बज जाए आपको 21 माला जपते जपते। तो 12 बजे का समय जो है वो इसमें बीच में आना चाहिए, बिल्कुल मध्यांतर इसमें बीच में आना चाहिए।
इस प्रकार से आप ये साधना करेंगे। लेकिन ये तो एक आसान बात है कि जो धूप है वो साधारण मस्त धूप जला दीजिए आप बढ़िया, जिसमें आपको कमरे में खुशबू रहे, और दीपक कर दीजिए, घी का, शुद्ध घी का, गाय का घी का दीपक कर दीजिए। ये सब छोटी छोटी बातें हैं। शुद्ध गाय का घी का दीपक करना है, लाल वस्त्र पहनने, लाल आसन लगाना है, लाल आसन पर आपको हनुमान जी को विराजमान करना है, या फिर प्रेतराज की फ़ोटो ले आइए, प्रेतराज की फ़ोटो विराजमान करनी है। यंत्र का इसमें कोई लफड़ा है नहीं। तो आपको ये काम करना, ये काम कर करके आपको साधना करनी है। बिल्कुल इजी तरीका, एकदम साधारण तरीका। लेकिन साधना साधारण नहीं है। आप चाहे गृहस्थी हो, चाहे कोई भी हो, जब तक आपकी साधना चल रही है तब तक आपकी पत्नी से आप संपर्क नहीं करेंगे। आप समझ गए होंगे आगे की बात, तो क्यों गरीब आदमी के मुंह से कहलवाते हो। जब तक साधना चल रही है तब तक पत्नी से संपर्क नहीं करेंगे तो दूसरी स्त्री से संपर्क करने का तो सवाल ही नहीं है। इस साधना में आपको 2-3 बातों का खास ख्याल रखना होगा। एक तो कोई ऋतु स्राव करती हुई स्त्री हो, रजस वाला स्त्री हो, उस स्त्री के घर नहीं जाना है। तो अब वो स्त्री तो कोई भी हो सकती है, तो आप 21 दिन किसी के भी घर मत जाइए, क्योंकि किसी के भी घर में वो स्त्री हो सकती है। भाई ये तो प्रकृति की देन है, इसमें कोई क्या कर सकता है। लेकिन आपकी साधना भंग नहीं हो जाए इसलिए आप किसी के घर जाइए ही मत। सिर्फ पुरुषों से बात कीजिए, स्त्रियों से बात मत कीजिए। 21 दिन के लिए आप स्त्री जाति से थोड़ा दूर रहिए। इस प्रकार से आप काम कर सकते हैं। आपकी जो लंगोट है वो कोई भी स्त्री नहीं धोए, इस बात का ख्याल रखें। लंगोट आपकी खुद धोनी पड़ेगी, इस बात का खास ख्याल रखें। लंगोट आप किसी भी स्त्री से नहीं धुलवाएंगे। बाकी कपड़े धो भी दें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन वो कपड़े जो है साधना वाले वो अलग ही रहने चाहिए। वो आप खुद ही धो लें तो सबसे बढ़िया रहेगा। इसमें आप स्त्री के हाथ का खाना खा सकते हो, लेकिन रजस वाला स्त्री के हाथ का भोजन नहीं कर सकते। इस भोजन में भी किसी भी प्रकार का मदपान, मांसाहार वगैरह कुछ नहीं चलता, प्याज लहसुन भी नहीं चलता। एकदम शुद्ध सात्विकता पूर्ण जाप को करना पड़ता है। इस जाप में एक बात है वो मैं आपको बता देता हूँ। 7 दिन पूरे होते होते आपके साथ एक बात होगी। 7 दिन पूरे होते होते आपको बाबा जो है ना वो 10 फुट लंबा है। जब प्रेतराज सरकार आपके सामने उपस्थित होंगे, दर्शन देंगे, तो प्रेतराज सरकार की लंबाई 10 फीट है और शरीर देखो तो किसी पर्वत के समान वज्र का, इतना मस्त मजेदार शरीर। और वो जब प्रकट हो जाएंगे तो आपको डरना वरना नहीं है, क्योंकि साधना और डर इनका कोई मेल नहीं है। जो डर गया, गब्बर सिंह कह के गया, वो मर गया। साधना का इससे कोई मेल नहीं है। डर पहले निकाल करके खूंटी पर टांग करके फिर ये साधना कीजिए। इसमें कोई नहीं डराता है, ना कोई भूत डराता है, ना कोई प्रेत डराता है। एकदम आसान साधना है। लेकिन आदमी खुद ही डरा हुआ हो तो क्या करें। अब जो आपके सामने शक्ति आएगी वो जिस रूप में है, जैसे है वैसे ही तो आएगी। तो प्रेतराज सरकार 10 फुट लंबे और वज्र के समान शरीर और पर्वत के समान काया ऐसे आपके सामने प्रकट होंगे। तो आप उनको देख करके, क्योंकि शरीर तेजस्वी, चेहरा तेजस्वी, एकदम सब कुछ हनुमान जी के भक्त हैं, हनुमान जी के जो अनुगामी हैं, तो उनका चेहरा तो कैसा रहना चाहिए, कैसा तेज रहना चाहिए, कैसा शरीर रहना चाहिए, तो पता ही होगा आपको। तो डरना मना है। इस साधना में उनका दर्शन करके उनसे प्रेम से, एकदम विनय से बातें करेंगे, पवित्रता पूर्वक बातें करेंगे। और ऐसा है कि बातें जो करेंगे उसमें आपकी आंखें जो है उनके चरणों की तरफ ज़्यादा रहनी चाहिए। उससे वो बड़े खुश होते हैं कि मेरे चरणों की तरफ देख रहा है। चेहरे की तरफ एका दुक्का बार देख सकते हो, लेकिन अगर डर लगता हो थोड़ा बहुत भी, तो भी आप उनके चरणों की तरफ ज़्यादा देखिए। उससे आपके अंदर शक्ति पैदा होगी, संबल पैदा होगा। फिर भी ऐसी कोई साधनाओं में आदमी डरता है तो एक रतन आता है, उस रतन को अभिमंत्रित करके आप धारण कर लीजिए अपनी अंगूठी में, तो आपको डर नहीं लगेगा। वो शेर की का ये रत्न माना जाता है, टाइगर स्टोन कहते हैं उसको। और विधि विधान से उस पर जप तप करके उसको अपनी जो सूर्य की उंगली है, सूर्य की उंगली में धारण करने से आपको किसी भी साधना में किसी का भी डर नहीं लगता। आपके अंदर एक निडरता पैदा हो जाती है। इस प्रकार से ये साधना करके आप खुद का और दूसरों का कल्याण कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति आपके पास आ रहा हो, दूर से ही आपको पता चल जाएगा कि इसके भीतर कौन विराजमान है। भूत है, प्रेत है, पिशाच है, क्या है क्या इसके अंदर, आपको पता चल जाएगा। आपके सामने बैठते ही वो खुद बोलने लगेगा कि मैं ये हूँ। वो कहाँ से आया है, किस लिए आया है, उसका परिवार क्या है,
कौन आया है आपको सब पहले से ही पता चल जाएगा। प्रेतराज सरकार के आपके पास होने की आवश्यकता नहीं है। प्रेतराज सरकार आपके सर पर हाथ रख करके आपके भीतर कुछ ऐसा कर जाएंगे जिससे आपको तीनों कालों का ज्ञान हो जाएगा, जिससे आपके अंदर एक शक्ति बढ़ जाएगी। क्योंकि प्रेतराज सरकार इस साधना में बार बार नहीं आते, सिर्फ दर्शन देने आते हैं। और यदि कभी आपको विशेष काम हो तो आप प्रेतराज सरकार को बुला सकते हो, वरना प्रेतराज सरकार नहीं आते। आपके अंदर ही शक्ति पैदा हो जाती, उसी शक्ति से सब काम चलता है। उसी शक्ति से लोगों के रोग मिटाना है, उसी शक्ति से लोगों के भविष्य में कोई आने वाली गड़बड़े हैं, क्या करने से ठीक होगा। ये सब देखो पैसा कमाने के लिए नहीं है। पैसा तो अच्छी चीज़ है, कमा भी लेना चाहिए, लेकिन किसी को लूटने के लिए नहीं है। ये जो साधना है ये परोपकार के लिए है। अगर कोई आपको 200, 500, 1000 इस साधना के धारक को कभी नहीं करना चाहिए, वरना प्रेतराज नाराज हो जाते हैं। पहली बात तो प्रेतराज के धारक को किसी से मुंह से मांग के चवन्नी नहीं लेने चाहिए। जो भी श्रद्धालु आता है आपको देके जाता है, बस वही आपके लिए सोना होना चाहिए। इस प्रकार से इस साधना को करके और आप एक अच्छा कर्म कर सकते हो। एक अच्छी महापवित्र साधना है। इस साधना को करने वाले, सिद्ध करने वाले व्यक्ति को भी पूर्ण पवित्रता के साथ रहना पड़ता है। अब इसमें आप अपनी पत्नी के साथ रह सकते हो, उसमें कोई ऐतराज नहीं है। इस साधना को कोई भंग नहीं माना जाएगा। लेकिन जब तक साधना हो रही है तब तक आप पत्नी के साथ में नहीं रहोगे। साधना में ज़मीन पर सोना पड़ता है, साधना में ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है, साधना में जो साधना के नियम बनते हैं, जैसे क्रोध नहीं करना है, दान पुण्य करते रहना है, ये सारे नियम आपको फॉलो करने पड़ेंगे, जो सब साधनाओं में करने पड़ते हैं। दोस्तों, इसका जो मंत्र है वो आप गुरुदेव से ले सकते हैं और लेकर के इस साधना को संपन्न कर सकते हैं। क्योंकि गुरुमुखी साधना के जो मंत्र होते हैं वो अगर इस तरह से पब्लिकली दिए जाए तो उन मंत्रों की शक्ति खत्म हो जाती है और फिर वो किसी को सिद्ध नहीं होते। लेकिन आप चाहते हैं कि आपको सिद्ध हो तो प्रॉपर तरीके से आप दीक्षा प्राप्त करके शेयर करें। और यदि पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा दें, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारी पूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों, जय प्रेतराज सरकार की, जय हनुमान बाबा की।